में देखा होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी होटल से चेकआउट कर दिया था और हमें किसी ने रेफरेंस भी दिया था और ऑनलाइन मैंने चेक किया तो मुझे ये एक रेफरेंस इतना मस्त है अंदर से, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप बाहर से देखेंगे ना तो ये पूरा देखिए, ये बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर का एकदम राजाशाही टाइप का ऐसा लग रहा है। ये पूरा है ये सरदार उधम सिंह जी। और ये देखिए, ये है मेन अट्रैक्शन स्पॉट। काफ़ी अच्छा सिख रेस्टोरेंट है। ये देखिए, काफ़ी एंशियंट मॉडर्न काफ़ी मिक्स्ड है। देखिए पूरे जो लैब हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से, हर एरिया से काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए थे। जिनको विकी कौशल ने ही हैज़ बीन, हमारे हिंदुस्तान के खून में एक बोलते ना एक पावर है, एक शक्ति, उसकी वजह से आज हम लोग अपना सर उठा के हिंदुस्तान में जी पाते हैं। जो कि यहाँ की लोकल भी है। तो मतलब ये रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना है, बहुत अच्छा है, फूड भी काफ़ी अच्छा, रिव्यूज़ हमें मिला है काफ़ी अच्छा है। हेलो गाइज, तो मैं हूँ आपकी दोस्त भूमि और वापस आपको मेरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी होटल से चेकआउट कर दिया था और हम निकल रहे थे घर जाने के लिए। मैं नहीं मानता। यहाँ पे 2-3 दिन से है, हम इधर उधर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाया, लेकिन ये हमें किसी ने रेफरेंस भी दिया था और ऑनलाइन मैंने चेक किया तो मुझे ये एक रेस्टोरेंट मिला जो कि है वीराज ढाबा। और ये इसका एम्बियंस इतना मस्त है अंदर से, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे लगा थोड़ा मैं आपको भी दिखा दूँ, मेरा मन नहीं माना, बहुत ही अच्छा है ये, काफ़ी मुझे कुछ यूनिक लगा यहाँ पे। बात तो सही है। इसीलिए थोड़ा हम यहाँ पे पैक करवाने के लिए, थोड़ा मंचिंग के लिए यहाँ पे रुके। तो चले मैं अंदर ले जाती हूँ। ये इसका पूरा पार्किंग एरिया है और यहाँ से अंदर जाना है। अगर आप बाहर से देखेंगे ना तो ये पूरा देखिए, ये बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक लग रहा है, कुछ डिफरेंट है। ये देखिए, इस तरह से इसका कुछ एम्बियंस है और ये पूरा सिख जो कम्युनिटी है उनके रिलेटेड पूरा है ये। सिख डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर थे, ये उनका स्टैचू, महाराजा दुलीप सिंह जी। ये ऐसा ऊपर भी जाने का एक है, लेकिन आई गेस यहाँ एंट्री नहीं है। और ये पूरा ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोगों ने। ये देखिए, ऐसा नहीं है, पूरा एकदम राजाशाही टाइप का ऐसा लग रहा है। ये पूरा है ये। थोड़ा बैठो। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? मजा आ रहा है। ये जो बैटल हुआ था ना वो है 21 सिख वर्सेस 10,000 अफगान। सरदार उधम सिंह जी। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये एसी रेस्टोरेंट है। तो क्या नाचो मैं? देखिए, ये उसका जो पूरा मेन एरिया वो है, यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह। और ये देखिए, ये है मेन अट्रैक्शन स्पॉट। काफ़ी अच्छा लगा ये, मुझे तो थोड़ा डिफरेंट लगा और काफ़ी हैपनिंग सी प्लेस है। तो मुझे लगा ये आपको मैं थोड़ा इसके बारे में भी आपको दिखा दूँ। और सिटिंग भी देखिए ऐसी है, वो जो खाट पे बैठते हैं ना ऐसा। ये पूरा पंजाबी सिख रेस्टोरेंट है। ये देखिए, ये पूरा फैमिली एरिया है। नो स्मोकिंग जोन। नो स्मोकिंग जोन। हाँ, ये पूरा
ये पूरा देखिए ऐसे लाइट लगा रखी ऊपर है इन लोगों एसी ने। रेस्टोरेंट। हाँ आई गेस ये ऊपर एसी रेस्टोरेंट है, यहाँ बार भी है। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। काफ़ी एंशियंट मॉडर्न काफ़ी मिक्स टच है। देखिए पूरे जो लैम्प्स है ना वो लैंटर्न्स के रूप में मतलब लगाए हैं। बाकी सिटिंग वेटिंग सब मॉडर्न स्टाइल में बनाया है, दोनों का ब्लेंड है। ये आइसक्रीम पॉइंट है, यहाँ पे डिज़र्ट है। तो गाइज़ जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से, हर एरिया से काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए थे जिनको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, सब जगह से थे। तो मैं किसी पर्टिकुलर को प्रमोट नहीं करना चाहता, ना किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिमोट करना चाहता। तो बट मेरा पर्सनली ऐसा है कि एक फ्रीडम फाइटर का नाम सबसे पहले आता है, दैट इज़ भगत सिंह। वो सरदार थे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। ये उधम सिंह जी और ये हमारे भगत सिंह जी। इसके ऊपर एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे जिसको विकी कौशल ने ही हैज़ बीन एन उधम सिंह, जो आपको याद होगा 13 अप्रैल 1918 में जलियांवाला बाग में एक कांड हुआ था जिसको लोग जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। इसमें फायरिंग की थी, उसमें जो कमांडिंग ऑफिसर थे ब्रिटिश की साइड से, ही वॉज जनरल डायर। तो उधम सिंह उस समय शायद छोटे थे, आई गेस बच्चे रहे होंगे, तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टस्ट, बहुत बुरा फील हुआ। तो वो उन्होंने उनको लंदन में जाके उनको शूट आउट में मारा था, तो उन्होंने बदला पूरा लिया था। तो हमारे हिंदुस्तान के खून में एक बोलते ना एक पावर है, एक शक्ति है। ये देखिए पीछे देखिए आप, रिवोल्ट राइफल्स भी लगी हैं। आई डोंट नो ये ओरिजिनल हैं या कॉपी हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये ओरिजिनल ही हैं, अंग्रेजों के टाइम की। हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ किसी पर्टिकुलर नहीं थी। देखो महाराष्ट्र ने ना, मराठा ने कितना संघर्ष किया। बाजीराव थे, अपने महाराणा प्रताप थे, फिर शिवाजी थे, कितने लोग थे, कितने लोगों ने स्ट्रगल किया। राजस्थान में भी आप देखो, मेवाड़ में भी देखो, पंजाब साइड में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया। तो उसकी वजह से आज हम लोग अपना सर उठा के हिंदुस्तान में जी पाते हैं। तो उनको मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो देखिए गाइस हमारा पार्सल आ गया है। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, लगता है कि अच्छा ही होगा। और यहाँ पे काफ़ी सारी हमने कार्स देखी जो कि यहाँ की लोकल भी है। तो मतलब ये रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना है, 1989 से ये रेस्टोरेंट मतलब उनका इनॉग्रेशन 89 में हुआ था। तो काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ पे लोकल और जो गेस्ट वो भी यहाँ पे आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, ये कुछ डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस हुआ। कैसा लगा मेरा मजाक। तो चलिए अब मैं मेरा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अभी हम निकलते आगे की तरफ। तो आप जब भी यहाँ पे दमन आइए तो यहाँ पे विज़िट करिए, यहाँ पे बहुत अच्छा है। फूड भी काफ़ी अच्छा, रिव्यूज़ हमें मिला है काफ़ी अच्छा है। हम भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा है। लग तो रहा है कि अच्छा होगा। तो मैं मेरा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे ये नए नए व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही नए व्लॉग के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय।